और सभी नमस्कार। आज प्रैक्टिकल का जो अगला पार्ट है मैं आज उसको बताना जा रहा हूँ। इसके पहले का सभी पार्ट मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया हूँ। आशा है कि सभी लोगों ने पूरा कर लिया होगा। ये जो बहुत प्रमुख पार्ट है यह प्रक्षेप से संबंधित है, जिसको मैंने बताया था कि प्रक्षेप होता क्या है। कि जैसे कि पूरी पृथ्वी बहुत बड़ी होती है, पूरी पृथ्वी जो है एक ग्लोब है पृथ्वी का, पूरा पृथ्वी जो होता है बहुत बड़ी होती है और इस पृथ्वी को कागज पे प्रक्षेपित करना ही मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। तो कागज पे चूंकि पृथ्वी का जो त्रिज्या होती है वो बहुत अधिक होती है और उसको हम कागज पे दिखा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, प्रक्षेप बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकल में आता है और पूछा भी जाता है। तो प्रश्न है, निरूपक भिन्न एक अनुपात इसको गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ 50 लाख मानक अक्षांश 45 डिग्री उत्तर, क्षेत्र का विस्तार 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, अंतराल 15 डिग्री अक्षांश का शंकु बनाना है। तो देखिए ये जो शंकु प्रक्षेप होता है यह क्या बनता है, किस लिए आवश्यकता होती है। आप ग्लोब देखे होंगे, इस ग्लोब पे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं इसमें फैली हुई है। ये जो ग्लोब है जो ऐसे ऐसे है, ये आपका जो है अक्षांश रेखा है और जो ये लंबवत खींची गई है यह देशांतर रेखा है। तो कागज पे इसी को दर्शाना ही हम एक प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है, इसी को हम एक मानक अक्षांश वाला प्रक्षेप कहते हैं। तो इस प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो प्रश्न में दिया है कि ये आपका निरूपक भिन्न हो गया और एक तो आपको मानक अक्षांश मानना है 35 डिग्री उत्तर को। ठीक है, और इसका जो विस्तार दिखाना है वो 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिखाना है, अक्षांश का विस्तार, और देशांतर का विस्तार आपको 60 डिग्री से 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर को दिखाना है। तो ऐसे प्रश्न में सबसे प्रथम हम करते क्या हैं, हम पहले दो चीज जानते हैं। एक, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। त्रिज्या बोले या तो अर्धव्यास बोलो, या हम इसको कह सकते हैं अर्धव्यास, या कितनी होती है पृथ्वी की अर्धव्यास कितनी होती है। तो यह जो अर्धव्यास होती है लगभग 63 करोड़ 50 लाख होती है। इसको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, 63 करोड़ 50 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये आपको याद करना है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको याद करना है कि पृथ्वी की लघुवृत्त गोले की त्रिज्या, पृथ्वी की लघुकृत गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या होगी। चूंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है और उसको एक गोले में दिखाना है, मतलब एक सादा कागज है और एक सादा कागज, इस पे हमें गोला में पृथ्वी को दर्शाना है, तो पूरी त्रिज्या को हम छोटे में नहीं दिखा पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक यह फार्मूला यूज करना पड़ेगा कि पृथ्वी की लघुकृत गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो फार्मूला होगा कि पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या, इसको आप लिख लेंगे, पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या बटे, ये निरूपक भिन्न है, निरूपक भिन्न का हर, निरूपक भिन्न का हर। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, दो चीजें आपको याद रखनी है, इसी से सबका पूरा काम होगा
कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी या पृथ्वी का अर्धव्यास वास्तविक में रियल में कितना होता है, तो 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी की लघुकृत गोले की त्रिज्या, जब पृथ्वी को हम छोटे एक लघु रूप में हम दर्शाना चाहते हैं तो उसकी त्रिज्या या उसके अर्धव्यास क्या होगी, उसके लिए फार्मूला यूज करने पड़ेगा कि पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या बटे निरूपक भिन्न का भार। इतना क्लियर है। तो इसी फार्मूले से हम निकालते हैं कि जो यह हमारा सवाल है, इस सवाल में पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी। तो इसमें हम रखते हैं कि पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या क्या होगी इस सवाल में। तो वास्तविक त्रिज्या क्या होगी, 63 करोड़ 50 लाख बटे निरूपक भिन्न का हर। निरूपक भिन्न का हर कितना है, 12 करोड़ 50 लाख। 12 करोड़ 50 लाख। कितना समझ में आया, समझता हूं आप लोगों को। अब क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ से काट दिए, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ काट दिए, ठीक। अब 635 में 125 से भाग देंगे, चूंकि इकाई अंक पे 5 इसमें 5 है तो दोनों में 5 से भाग चला जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो 5 दूनी 10 बचा 2 हो जाएगा 25, 5 पंजे 25। इसको काटेंगे 5 एकम 5, कितना बचा 1, 13 13 हो जाएगा। 5 दूनी 10, कितना बचा 3, यहाँ हो जाएगा 35। तो 5 सत्ते 35, 127 बटे 25। इसको इधर भाग दे लीजिए आप लोग। 127 में किसके हम भाग देंगे 25 से, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। कितना शेष बचा 2, दशमलव बढ़ाओ 0 बढ़ा दो। 25 से 20 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ 0 बढ़ा के 1 0 और बढ़ा दो, तो 25 अट्ठे 200। 25 अट्ठे 200। तो पृथ्वी की जो हम कागज पे गोला बनाएंगे उसकी त्रिज्या जो हम केंद्र मानते हैं, तो उसकी त्रिज्या निकल के कितनी आई, 5.0 वाट। 5.0 वाट यह निकल के क्या आई, पृथ्वी की लघुकृत गोले की त्रिज्या। जो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, उसको हम छोटा गोले के रूप में कागज पे इसको हमें फिगर बनाना है, तो उसकी त्रिज्या हम लेंगे 5.0 वाट, मतलब नियर अबाउट 5.1 के समथिंग। तो हम आगे चलते हैं और इसको हम दिखाते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा या वीडियो को फिर नहीं समझ में आएगा 2-3 बार वीडियो को देखिएगा। तो हम यहाँ से नोट करेंगे कि पृथ्वी की लघुकृत गोले की त्रिज्या कितनी निकल के आ रही है, 5.0 वाट। तो अर्धव्यास कितना आया, आपका अर्धव्यास आ गया, अर्धव्यास आपका आ गया 5.08 सेंटीमीटर, ठीक है। पाँच 5.8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है कि यह आप इंच देख रहे हैं, यहाँ नीचे इंच है और ऊपर आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 और यहाँ पे 1, 0.8 का मतलब तो 1 मान लेते हैं ना, तो 5.1। तो हम गोले प्रकार से क्या करेंगे, हम कंपास लेंगे और कंपास को क्या करेंगे कि 5.1 पर लगाएंगे। कंपास लेंगे ऐसे और 5.1 से हम इसको हम बड़ा कर लेंगे, इसको हम बड़ा करके ये 5.1 कागज पे 5.1 लिख के गोला बनाएंगे। 5.1 त्रिज्या का बीच में केंद्र मांगेंगे, चूंकि ये बड़ा है बीच में हमने क्या मान लिया, बीच में हमने मान लिया केंद्र, केंद्र मान लिया। और यहाँ से 5.8 आया तो 5.1 लगभग इंच से ले लेंगे हम 5.1 मैंने ले लिया। और इससे हम क्या करेंगे, इससे हम बनाएंगे गोला, इससे हम क्या करेंगे, ऐसे हम बना देंगे गोला। तो 5.1 से जब हम इस प्रकार से जब गोला बनाएंगे तो एक प्रकार से यह क्या बन जाएगा, 5.1
1 सेंटीमीटर यहाँ बीचों बीच केंद्र हो जाएगा। मैंने बड़ा बना दिया हूँ, आप नाप के बताएंगे काफी में सही आएगा। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वह क्या हो जाएगी 5.08, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसके लिखने के बाद आपको लेना है चादा। चादा देखिए, चादा पे बीचों बीच एक केंद्र वाला भाग है, इस केंद्र को भाग पे यहाँ रखिएगा ऐसे, और ये पाई इसको मिलाते हुए 90 अंश का एक रेखा ऊपर खींच दीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक रेखा जो है ऐसे 90 डिग्री का खींच देंगे। ठीक, ये 90 डिग्री का आप रेखा खींच दिए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये चतुर्थांश हो गया, ठीक है, इसमें किसी भी जो गोला होता है उसमें 360 डिग्री होते हैं पूरा मिला के। तो इसको 4 भागों में बांटोगे तो एक 90 का चतुर्थांश बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक इधर। इन सबको हम क्या करते हैं, इन सबको हम मिटा देते हैं। इन सबको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। इन सबको हम मिटा देंगे। ठीक, इतना काम हो गया। अब आगे समझेंगे कि क्या कर रहा है, कि मानक अक्षांश, मानक अक्षांश इसका 45 डिग्री उत्तर मानना है। मानक अक्षांश इसको 45 डिग्री उत्तर मानना है। ठीक है, तो 45 डिग्री उत्तर मान के चलिए, हमारे पास एक ये 60 डिग्री का है। तो हम जब 60 डिग्री लेते हैं तो हम एक ऐसे खींचते हैं इसको, तो हमारा 60 डिग्री होता है बीचों बीच। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का है नहीं, या तो हम ऐसे रखें तो यहाँ पे 60 डिग्री का आ जाएगा। तो मानक अक्षांश आपको मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा, चादा लेना पड़ेगा। चादा लेके यहाँ पे चादा आप रखेंगे, और चादा लगा के यहाँ से 45 डिग्री पे ऐसे रख के जो है आप क्या करेंगे, 45 डिग्री पे आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे रखें, यहाँ 40 होता है या 45 है। ठीक, तो 45 डिग्री पे आप जो है मानक अक्षांश मान लेंगे। यहाँ तक 90 होता है तो इसका आधार यहाँ लगा दिए ना, इसको आप मान लीजिए 45 डिग्री, ये आपका मानक अक्षांश है। इसको मान लीजिए O, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, और इसको मान लेते हैं C। ठीक, यहाँ तक आप मानक अक्षांश इसको मान लिए 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि इसका जो अंतराल है वह 15 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, तो हम चादा से फिर क्या करेंगे, 15 डिग्री का फिर हम एक कोण खींचेंगे, चादा लगाएंगे, और यहाँ से जो देख रहे हैं, यहाँ से जो देख रहे हैं ये 10 20 है, तो 15 यहाँ दिखा रहा है। तो बीचों बीच यहाँ से जो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 15 डिग्री पे यहाँ पे लगा देंगे, और लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये कितना हो गया, 15 डिग्री। दो इतना स्टेप समझ में आई। चूंकि मानक अक्षांश से है तो मानक अक्षांश मैंने मान लिया। जो इसका अंतराल रखना है, अंतराल मतलब जो ये रेखाएं खींची गई है इसमें अंतराल है, जो ऐसी ऐसी रेखाएं खींची गई है ये सब अंतराल पे खींची गई ना, उसी का हमें कोण बनाना है, प्रक्षेप की रचना करनी है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक जो चादा है, यहाँ से जो B से A का भाग है इसका नाम देते हैं, ये C था तो इसका नाम D दे दिए। तो BD का हम दूरी नाप लेते हैं, A B और D का दूरी ऐसे हम नाप लेंगे इस प्रकार से, B और दूरी नाप लिए। अब यही दूरी का हम यहाँ O केंद्र से लगाकर ऐसे चाप लगा देंगे, केंद्र से लेकर हम इसको क्या लगा देंगे, चाप लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम चाप लगाएंगे तो ये इस प्रकार से हमारा कट जाएगा। ठीक, कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ एक अब जो यहाँ कटता है तो इसको एक सीधी रेखा, जो एक वो भी समतल रेखा है, इसी के समतल रेखा से बराबर ये यहाँ से इसको हम मिला देंगे। इसका एक नाम रख देंगे E और F, EF नाम रख दिए। ये हमारा स्टेप हो गया। एक लाख उसमें क्या बोलते हैं, 2 चित्र बनते हैं, तो एक पहला चित्र में बता रहा है। फिर इसके बाद एक चित्र और बचता है कि जो ये मानक रेखा है 45 डिग्री, इसी पे 90 डिग्री का एक हमें रेखा खींचनी होती है, इसी पे हमें 90 डिग्री का एक रेखा खींचनी। तो आप क्या करेंगे, इसी पे यहाँ से सीधा
इसको मिला के यहाँ पे रख के 90 डिग्री का एक रेखा खींच दीजिएगा। 90 डिग्री का एक रेखा खींच दीजिएगा, जो रेखा सीधी ऊपर चली जाए। यहाँ से मिलाते हुए ऐसे ऐसे आप 90 डिग्री का एक रेखा खींच दीजिए सीधा। रेखा खींचने के बाद जो ये रेखा गई है इसको इसमें मिला दीजिए। इसको क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। ये जो दोनों रेखाएं जहां कटी उसे हम बिंदु P मान लेंगे। यह हमारा चित्र A कंप्लीट हो गया। इसी के आधार पर हमारा इधर प्रक्षेप बनेगा। इसी पे हमारा एक शंकु वाला प्रक्षेप बनेगा। इतना तो समझ में आया सबको। जिसको नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा वीडियो प्ले करके फिर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी के आधार पे यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि हम एक सरल रेखा खींच देंगे। यार एक सरल बिना नाप का, बिना सेंटीमीटर का हमने एक ऐसे रेखा खींच दिया। इसकी कोई माप नहीं होगी, इसकी कोई जो है माप नहीं होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, रेखा खींचने के बाद जो 45 डिग्री मानक अक्षांश है इसको यहाँ पे चादा लगा के, और जो बिंदु P तक है यहाँ से चादा लगाए और यहाँ तक लिए, ठीक है। तो यहाँ से चादा लगा के मैंने जब यहाँ तक लिया तो यही चीज यहाँ तक लेने के बाद, ठीक है, यहाँ तक आप करने के बाद इसको केंद्र मान लेना, ऊपर वाले को इसको केंद्र बिंदु मान लो, ऊपर जो ऊपर से आप खींचे हैं। तो यहाँ से आप लगाएंगे, यहाँ से आप लगाएंगे चाप ऐसे, ठीक है, ऐसे चाप लगाएंगे इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे चाप लगा देंगे। तो जो ऐसे चाप लगाएंगे तो यह कटेगा आपका इस प्रकार से ऐसे, ठीक। तो ये आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। चूंकि ये मानक अक्षांश है तो ये 45 डिग्री का आपका मानक अक्षांश हो जाएगा। अब सोचिए ये 45 डिग्री का है तो इसका विस्तार क्या बताना है कि 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी। तो यहाँ 45 है, यहाँ पे 45 है, तो इसके ऊपर कितना बनाना है, 45 से ऊपर क्या आएगा, 60 आएगा, 60 के ऊपर क्या आएगा, 75। मतलब 2 ठे ऊपर बनाना पड़ेगा, 2 ठे ऊपर बनाना पड़ेगा। एक बनाना पड़ेगा आपका 60, 15, क्योंकि 15 का डिफरेंस है तो एक 60 और एक 75, 2 ठे ऊपर और 3 ठे नीचे। क्या क्या, 45 है तो एक 60 और एक 75। यहाँ 0 से बनाना है ना, 0 से 75 तक दर्शाना है। एक 0 नीचे आएगा तो एक 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अंतराल 15 डिग्री है तो 15 डिग्री का अंतराल ये देख लेते हैं। इस जो यहाँ से 15 डिग्री है इसको हम ऐसे करेंगे, ये चूंकि मानक अक्षांश है ना, तो इसके ऊपर हम यहाँ 15 का टिक लगा देंगे, एक रेखा यहाँ से और फिर यहाँ से 15, 2। तो आप ये कैसे बनेगी, एक यहाँ बिंदु हो गया, एक यहाँ, ठीक है। तो ये आपका ये इस प्रकार हो जाएगा और ये आपका ये इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो ये 45 हो गया तो ये तुम्हारा 60 हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये लास्ट वाला तो 90 रहता ही है, ठीक। अब नीचे बनाना है तो नीचे आपको देखो 3 बनाना पड़ेगा, 0 से बनाना है तो यही नाप लेंगे, ठीक है, यही नाप लेंगे। तो यहाँ से 1, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 3 हो गया, ठीक। तो यहाँ 3 बिंदु लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। तो जो देखो ये इसको ऐसे खींचते नहीं है ना गोला प्रकार से, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी वाली बिंदु है तो चादर ऐसे लगाना है, ऐसे लगा के पूरा इस बिंदु से होके ऐसे खींचना है। जैसे ये वाला बिंदु लगा लिए तो इस बिंदु को यहाँ पे इसी यही रखेंगे, यही रख के यहाँ से पूरा घुमाना है। और फिर ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला भी ऐसे रख के ये ऐसे घुमाना है। फिर लास्ट वाला भी इसको यहीं पर रखेंगे, यहीं पे रख के फिर ऐसे कटाना है, फिर इसको भी ऐसे काटना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखें, ये हमारी बिंदु है, मूल बिंदु, यहाँ से रख के हमने यहाँ से लगाया तो ये हमारा ऐसे कट गया। फिर यहाँ से रख के मैंने इसको ऐसे खींचा तो फिर ये मेरा इधर हो गया, और फिर लास्ट वाला मैंने खींचा तो लास्ट वाला मेरा इधर हो गया। अब ये 45 तुम्हारा है, मानक अक्षांश है, इसको हाईलाइट कर लो,
क्योंकि ये आपका मानक अक्षांश है, यहाँ से आपको काम करना है। तो 45 है तो ये तुम्हारा 30 होगा, ये तुम्हारा 15 होगा और ये तुम्हारा 0 होगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये आपकी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि यह ऐसे खींची गई है ना, और लंबवत जो होती है वह देशांतर रेखा होती है। ठीक है, तो आपको करना, देशांतर रेखा क्या करेंगे, देशांतर रेखा के लिए आपको जो यहाँ पे ई और एफ माने हैं, ई और एफ माने हैं, इसकी दूरी हम लेंगे इससे, इसकी दूरी हम किससे लेंगे, 14 से, 14 से इसकी हम दूरी ले लेंगे, इसकी ये दूरी ले लिए, और इस दूरी को क्या करेंगे, मानक अक्षांश पे लगाएंगे। ये मानक अक्षांश है, 45 डिग्री यहाँ पे दिया है, तो मानक अक्षांश से यहाँ निशान लगा देंगे एक, क्योंकि कहाँ से 60 डिग्री से दर्शाना है ना, तो 15 डिग्री, एक पे 15 हो जाएगा, यहाँ से हमने लगा दिया। जैसे आप देखो ना, यहाँ से है और यहाँ, तो यहाँ से हम लगाएंगे 1 2 3 4, एक पश्चिम से हो गया 4, उसी प्रकार इधर हम लगा देंगे 1 2 3 और 4। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे निशान लगा देंगे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि हमें 60 एक ऐसे ऐसे देशांतर होता है, तो हमें 60 डिग्री पश्चिम से दर्शाना है, तो इधर भी लगा लेंगे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 15 30 15 30 45 60। अब ये हमारा केंद्र बिंदु हुआ। अब अगर आपको कुछ नहीं करना है, बस इंची लेना है, इंची को केंद्र से मिला के, यहाँ केंद्र से मिलाओ और इसको मिलाओ, जो आपका 15 डिग्री वाला है। ठीक है, ऐसे ऐसे, थोड़ा सा समस्या है, इसको क्या करोगे, ऐसे करके ऐसे मिला के इसको सीधा मिला दो, ऐसे, फिर इस पे आ जाओ, ऐसे मिला दिए, आपका केंद्र से ही मिलेगा ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसी प्रकार से इधर से हम मिला देंगे, इसको हम इंची से मिला देंगे, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, अब यह आपका हो गया, इसे हम मिला दिए। अब आपको क्या करना है, ये आपका बन गया। अब जो हम फालतू वाला भाग, जैसे ये नीचे वाला है, इसको हम मिटा देंगे, और ये वाला इधर से हम मिटा देंगे, इधर ये वाला भी भाग हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे, और ये वाला भी भाग हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, ये वाला भाग हम मिटा देंगे। ठीक है, ये वाला हमने भाग क्या कर दिया, इसको हम मिटा दिया। अब यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे, जो है ये तुम्हारा मानक अक्षांश है, तो यहाँ इसको हाईलाइट कर देना। इसका मान कितना है, 45 है। इसका कितना है, इसका कितना 45 से पूछा है, तो ठीक है 45 से करा देना, तो 45 हो गया, 75 दर्शाना है, ये तुम्हारा हो गया 60 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया 75 हो गया। यहाँ दर्शा देना, ये 30 हो गया, ये तुम्हारा 15 हो गया, और ये तुम्हारा 0 हो गया। ठीक, और ये तुम्हारी सीधी रेखा है, अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 15 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे 60 डिग्री। ये पश्चिम में है, तो ये क्या हो जाएगी, पश्चिम देशांतर, पश्चिम देशांतर। और यहाँ पे तुम्हारा ये 0 तो अक्षांश रेखा है, 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर। ठीक, ये दोनों चित्र बनेंगे, यह पेपर में दोनों फार्मूला, दोनों चित्र बनेंगे, दोनों चित्र बनेंगे। इसी का नाम है, इसी का नाम एक मानक अक्षांश शंकु, एक मानक अक्षांश साधारण शंकु।
तो अब यहाँ इसको चित्र हम बना के नीचे हम यहाँ लिख देते हैं निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न कितना मांगे थे? 1:12 करोड़ 50 लाख। ये तुम्हारा लिख है और यही आपका प्रैक्टिकल है। तो इसको आप ध्यान दीजिए, ये प्रैक्टिकल 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, ये बहुत जरूरी है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा में भी इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, और प्रैक्टिकल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सभी को बनाना आना चाहिए और सभी को रचना करना चाहिए। तो प्रक्षेप में आज मैं एक दे रहा हूँ और एक और बताऊंगा, ठीक है। जो यह वाला चीज होता है, अब ये चीजें आप ग्लोब में देखेंगे, तो ग्लोब में देखेंगे तो सब ये बना हुआ है, ठीक है, सब ये जो है बना हुआ है। तो ये ये एक मानक बिंदु से खींची गई रेखाएं हैं। तो ऐसे ही सारी रेखाएं पूरे ग्लोब में खींची गई है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। फार्मूला याद रखना है कि पृथ्वी का वास्तविक, मैंने पहले बताया कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना होता है? 63,50,00,000 सेंटीमीटर लगभग। वो आपका, और जिसको छोटे रूप में दर्शाएंगे तो वास्तविक व्यास बटे जो है मानक भिन्न का है। धन्यवाद।